अस्सलाम वालेकुम। 7 अक्टूबर को गज़ा इसराइल तनाज़े का 1 साल मुकम्मल हो गया है। एक जायज़ा पेश कर रहे हैं कि गज़ा में होने वाली तबाही का मलबा साफ़ करने की सूरत क्या रहेगी। प्रोग्राम है खबरों से आगे। बहज़त जिलानी हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, खालिद हमीद छुट्टी पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में इस वक्त 4 करोड़ 20 लाख टन से ज़ायद मलबा है, जिसमें पूरी तरह तबाहशुदा इमारतों के मलबे के साथ बुरी तरह मुतासिर होने वाली इमारतें भी शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मलबे की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि इससे मिस्र में जीज़ा के सबसे बड़े अहराम को 11 मरतबा भरा जा सकता है और इस मलबे में रोज़ाना इजाफा भी हो रहा है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए 3 ओहदेदारों ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मलबा उठाने के लिए गज़ा के हुकाम की मदद की कोशिश कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के डिब्रीज मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर खान यूनिस और वस्ती गज़ा के देरुल बलाह इलाके में मलबे की सफाई के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के गज़ा ऑफिस के सरबराह का कहना है कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन साथ ही अहम बात यह है कि हमें फौरी काम शुरू करना पड़ेगा। इसराइल की फ़ौज का ये भी कहना है कि हमास के जंगजू आम शहरियों में शामिल हो जाते हैं और जहां भी ये सामने आते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है और शहरियों को नुकसान से बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। गज़ा के मलबे पर इसराइली फ़ौज के मुतल्लिका यूनिट का कहना है कि वो मलबे और वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों का कहना है कि इसराइल से इब्तदाई कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत नहीं हो सकी। चलिए देखते हैं कि मलबे में ठिकाना कैसे है। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गज़ा में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था। इस हमले में 1200 इसराइली हलाक हो गए थे और 250 को हमास ने यरग़माल बना लिया था। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक गज़ा में शुरू होने वाली जंग में अब तक तकरीबन 42,000 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गज़ा में हर जानिब मलबे के ढेर हैं, जिनमें पैदल चलने वालों और गदा गाड़ियों की छोटी छोटी राहदारियाँ बनी हुई हैं, जिनसे धूल उड़ती रहती है। यही पहले मसरूफ़ पक्की सड़कें हुआ करती थीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सेटेलाइट डेटा के मुताबिक जंग से पहले गज़ा की 1,63,000 इमारतों में से 2/3 या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं या शदीद मुतासिर हुई हैं। इनमें से 1/3 कसीर मंजिला इमारतें थीं। गज़ा में 2014 में 7 हफ्ते तक जारी रहने वाली जंग के बाद UNDP और इसके शराकतदारों ने 30 लाख टन मलबा साफ़ किया, जो मौजूदा मिक़दार का सिर्फ 7% बनता है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ टन मलबे की सफाई पर कम से कम $28 करोड़ खर्च आएगा। इस तरह गज़ा से मलबे की मुकम्मल सफाई के लिए $1.2 अरब से ज़्यादा खर्च आएगा, और वो भी उस सूरत में अगर जंग फौरी तौर पर रोक दी जाती है। अप्रैल में अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा एक अंदाजे के मुताबिक इस मलबे को हटाने के लिए 14 साल की मुद्दत दरकार होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस मलबे से उठने वाली धुएं में तामीरात में इस्तेमाल होने वाले मवाद के ऐसे अज्जा भी शामिल हैं जो फेफड़ों के कैंसर समेत मूज़ी इमराज का सबब बन सकते हैं। आलमी इदारा सेहत की तर्जुमान बिस्मा अकबर का कहना है कि आलूदा पानी और फ़िज़ा की वजह से सेहत के संगीन चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार के मुताबिक मौलजीन ख़दशा ज़ाहिर करते हैं कि मलबे से होने वाली आलूदगी के बायस आने वाले बरसों में कैंसर और पैदाइशी माजूरों समेत कई मसाइल जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा मलबे में सांप और बिच्छू से अमवात के लिए दीगर हशरात के काटने से होने वाली इन्फेक्शंस का भी ख़तरा है। फिर एक और भी तो मसला है, वसाइल की कुछ कमी है। माजी में गज़ा से उठाया गया मलबा बंदरगाहों की तामीर के लिए इस्तेमाल हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा को तवक्को है कि इस मलबे को रिसाइकिल करने के लिए इसका कुछ हिस्सा सड़कों की तामीर और कुछ साहिली पट्टी पर पुश्ते वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जंग से कबल के एदाद शुमार के मुताबिक गज़ा की कुल आबादी 23 लाख है, जो 45 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी इस पट्टी में रहती है। ताहम मलबे की वजह से उनके लिए जगह मज़ीद तंग हो गई है और इसलिए भी मलबे को ठिकाने लगाना ज़रूरी है। फिर गज़ा में मौजूद लैंडफिल साइट्स इसराइल के मिलिट्री जोन्स में हैं और फ़ौज का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर इस इलाके तक रसाई दी जा सकती है।
ماہرین کے مطابق ریسائکلنگ کے لیے بھاری مشینری اور سرمایہ درکار ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ کام کی رفتار میں بھی رکاوٹیں آئیں گی، کیونکہ ملبے سے جانے والے ٹرکوں کو بھی اسرائیلی فوج کی بنائی ہوئی کئی کراسنگ سے گزرنا پڑے گا۔ مقامی حکام تو کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے پابندیوں کے باعث ایندھن اور مشینری کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ملبے کی صفائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حکام سے اجازت نامے منظور کرانے کا عمل بھی بہت لمبا ہے، جس میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اسرائیل نے مشینری وغیرہ پر پابندیوں کے الزامات کا واضح طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی جگہ سے ملبہ ہٹانے کے لیے متاثرہ عمارت کے قانونی مالک کی اجازت ضروری ہوتی ہے، لیکن غزہ میں جس بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اس نے جائیدادوں کی حدود کو دھندلا دیا ہے، اور جنگ کے باعث کئی لوگوں کے پاس جائیداد کے کاغذات بھی دستیاب نہیں۔ فلسطینی حکومت کی دعوت پر 12 اگست کو مغربی کنارے میں ہونے والے ایک اجلاس میں کئی ڈونرز نے ملبے کی صفائی کے کام میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ڈونرز اس بارے میں پریشان ہیں کہ اگر مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکلتا تو غزہ کی تعمیر نو پر سرمایہ لگانا بھی چاہیے یا نہیں۔ تو ناظرین، آپ کے لیے سوال یہ چھوڑے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ اس سوال کے ساتھ ہی آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں۔ پروڈیوسر عزیز احمد کے ساتھ بہزت جیلانی کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔